हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सैरेशन आईओएस इंस्टीट्यूट। आज हम इंग्लिश का चैप्टर 11 पढ़ेंगे, रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग। और ये पूरा वीडियो जो है आपको हिंदी में समझाऊंगी, क्योंकि इंग्लिश तो आप लोग की बुक में लिखी होगी, तो आप लोग इंग्लिश में पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे। तो मैं पूरा अपना वीडियो जो है हिंदी में बनाया ताकि आप लोग को पूरा चैप्टर जो है हिंदी में समझ में आ जाए। तो पहले सेक्शन 1 है। सेक्शन 1 पहले इसमें जो है लड़कियों के बारे में पूरा टॉपिक दे रखा है। रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग नाम के काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं, तो कई जो नए बच्चे होते हैं उन्हें समझ में नहीं आता कि एक ही नाम के इतने सारे चैप्टर्स कैसे हैं। तो वो मैं फटाफट बता देती हूँ कि जैसे रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग का कोई चैप्टर है तो उसमें जो है 2 पार्ट दे रखे होते हैं, जो इसमें अलग अलग टॉपिक होते हैं। मतलब जैसे कि एक सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 में अलग स्टोरी दे रखी होगी, और सेक्शन 2 है तो उसमें अलग स्टोरी दे रखी होगी, मतलब अलग टॉपिक पे स्टोरी दे रखी होगी। ऐसे ही 3 पार्ट या 2 पार्ट कर करके दो, मतलब सारे चैप्टर्स में ऐसे 2 पार्ट 3 पार्ट कर करके अलग अलग स्टोरीज़ हैं। ऐसे ही इसमें जो है पहले सेक्शन 1 में जो है लड़कियों के बारे में बता रखा है। तो चलिए पहले सेक्शन 1 का ये शॉर्ट स्टोरी पढ़ लेते हैं हम लोग। लड़कियों के पास विशेष तौर से बचपन के लिए कोई समय नहीं होता है। उनके द्वारा किया गया अधिकतर कार्य घरेलू परिवेश में होता है। लोग इसे श्रम मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। लड़कियों के द्वारा किया गया घरेलू श्रम भले ही पूर्णकालिक और उनके विकास का विरोधी भी हो, किंतु इससे बचने का कोई उपाय नहीं है, और यह उनके जिंदा रहने के लिए ज़रूरी भी है। लड़कियों द्वारा संपन्न श्रम स्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि इसकी कीमत अदा नहीं की जाती है। पालन पोषण के कार्य की कोई दिखाई पड़ने वाली बाज़ार कीमत नहीं है। अतः किसी रत्न बनाने वाली फैक्ट्री में कोई लड़का काम करता है तो इसे बड़ी सरलता से बाल श्रम कह दिया जाता है। बाल श्रम का मतलब है चाइल्ड लेबर, जो छोटे बच्चों से काम कराया जाता है, ये बाल श्रम कह दिया जाता है। किसी पहाड़ी ढलान पर घास काटती हुई लड़की भी समान रूप से खतरनाक कार्य कर रही है, किंतु इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। मतलब इसमें कह रहे हैं कोई लड़का, अगर छोटा बच्चा लड़का अगर कहीं फैक्ट्री वगैरह में काम करता है तो उसको कह दिया जाता है कि हाँ चाइल्ड लेबर है, छोटा बच्चा है, फिर भी उससे काम कराया जा रहा है। लेकिन वही लड़की अगर घर में घरेलू काम कर रही है, चूल्हा चौका कर रही है, आग का काम कर रही है, और खेत में जाके घास का खेती कर रही है और फसलें काट रही है, सब कुछ कर रही है, तो वो सब खतरनाक काम है। हाथ में चाकू वगैरह लेकर के सारा काम कर रही है, तो उसको कोई चाइल्ड लेबर का नाम नहीं देता है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है कि एक छोटी लड़की भी इतना खतरनाक काम कर रही है जो इसके लिए खतरनाक है। भारत में अधिकतर बाल श्रमिक हल जोतने वाले और कृषि श्रमिक हैं। गरीब बच्चे कई प्रकार के क्रियाकलाप जैसे भाई बहन का ध्यान रखना, पशु चराना, ईंधन व चारा इकट्ठा करना अपने दैनिक जीवन के अंग के रूप में करते हैं। बाल श्रम पर जब भी कोई लेख होता है तो हमेशा बच्चों के द्वारा खतरनाक उद्योगों और शिवकाशी तमिलनाडु की पटाखा फैक्ट्री या फिरोज़ाबाद के शीशा उद्योग में कार्य कर रहे बच्चों पर ही सबका ध्यान केंद्रित रहता है। बेंगलोर और दिल्ली जैसे बड़े शहरों के गली के बच्चे उनके स्वास्थ्य बचपन के अधिकार को प्राप्त न करने को दिखलाते हैं। भारतीय प्रशासन और मीडिया में ग्रामीण जीवन को शांत चित्रित करने में शहरी भेदभाव दिखाई देता है। यह भेदभाव मध्य वर्ग तक ही सीमित नहीं है। तो मतलब इसमें कुल मिला के कह रहे हैं कि जब भी जैसे बाल श्रम पे, मतलब चाइल्ड लेबर पे कोई भी लेख होता है, कोई लिखता है इस चीज़ के बारे में, इसके बारे में ये टॉपिक को उठाया जाता है, तो हमेशा जो है शिवकाशी तमिलनाडु और ये पटाखा फैक्ट्री या फिरोज़ाबाद के शीशा उद्योग में कार्य कर रहे बच्चों को ही सबका ध्यान, मतलब सबका सारा ये सब ऑल तमिलनाडु वगैरह को देखा जाता है। लेकिन जो शहर जैसे बेंगलोर हो गया, दिल्ली हो गया, तो वहाँ जो गली कूचे के बच्चे होते हैं वहाँ पे भी यही सब चीज़ें होती हैं, उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। दिल्ली वगैरह के गले कूचे जो होते हैं वहाँ पे भी चाइल्ड लेबर चल रहा होता है, लेकिन वहाँ पे कोई ध्यान नहीं देता है। तो चलिए अब सेक्शन 2 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें जो है पूरा नारियल के बारे में, पूरा नारियल तेल जो होता है उसके बारे में पूरा बता रखा है। पूरी डिटेल दे रखी है कि मतलब इंडिया में कितना इस्तेमाल होता है और कंट्रीज़ में कितना इस्तेमाल होता है, कहाँ से मैन्युफैक्चर होता है, कहाँ से बन के आता है, ज़्यादातर कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, अब मांग है या नहीं है, उसकी पूरी डिटेल जो है नारियल तेल के बारे में इसमें पूरा दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
नारियल का उपयोग प्रमुखतः तेल को निकालने में होता है। भारत 4.5 लाख टन नारियल के तेल का उत्पादन करता है। अच्छा, इसमें जितना भी डेट और जितना भी क्वांटिटी हर चीज़ बता रखी है, जैसे भारत जो है 4.5 लाख टन नारियल का तेल का उत्पादन करता है, तो हर एक चीज़ जो भी मैं पढ़ रही हूँ आप लोग उस पर ध्यान दीजिएगा, कितना क्वांटिटी में कहाँ इस्तेमाल होता है, कितने परसेंट इस्तेमाल होता है और कहाँ से ज़्यादा कंट्रीज़ से कहाँ से आता है, कहाँ पे ज़्यादा होता है। सारी कंट्रीज़ का मतलब सारे डेट और क्वांटिटी सारी चीज़ जो है जितनी भी होंगी इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है एग्ज़ाम में आ जाए इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो वो चीज़ में आप लोग उसमें ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तेल का उत्पादन करता है जो 6.9 लाख टन फैक्ट्रियों में पेराई की जाने वाले नारियल के बराबर है। हमारे तेल उत्पादन का 90% भाग तमिलनाडु और केरल से प्राप्त होता है। नारियल के तेल के दो प्रमुख विकल्प पाम का तेल और पाम के गूदे का तेल है। खाने के तेलों की श्रेणी में पाम के तेल का मुकाबला नारियल के तेल से है। पाम के गूदे का तेल अखाद्य तेलों की श्रेणी में आता है। पाम का तेल भारत के आयातित पटल पर सबसे आगे है, किंतु नारियल के तेल की मांग नीचे आ गई है। नारियल पर आधारित वस्तुओं की मांग जैसे नारियल पानी, नारियल क्रीम इत्यादि को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, किंतु समस्या यह है कि इस श्रेणी में स्पर्धा आसान नहीं है। 200 मिली का नारियल पानी का पैकेट 13 रुपये का आता है, 13 रुपीज़ का आता है, जो कि बोतल बंद सॉफ्ट पेय से कहीं अधिक है। इसे पैकेट बंद दूध से भी, जो प्राकृतिक पेयों की श्रेणी में है, काफ़ी तीखी स्पर्धा का सामना करना पड़ता है। तो मतलब कुल मिला के जो इस पूरे चैप्टर में जो है एक टॉपिक में लड़कियों के बारे में, चाइल्ड लेबर के बारे में बता रखा है, और दूसरे टॉपिक में जो है नारियल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि कौन कौन सी कंट्रीज़ में ज़्यादा है और कितने परसेंट इस्तेमाल होता है, और इंडिया में काफ़ी कम हो गया है, जो कि इसमें यहाँ बताया गया था कि भारत में जो है नारियल तेल की मांग जो है कम हो गई, तो हमें जैसे एडवर्टाइज़ करना चाहिए कि नारियल की क्रीम हो गया, नारियल का सर का तेल हो गया, नारियल की और भी चीज़ें हो गई, जो ताकि नारियल के जो है जो ज़रूरत है वो और ज़्यादा बढ़े, क्योंकि नारियल की जो मांग है वो काफ़ी कम होती जा रही है दिन पे दिन, तो वो चीज़ और बढ़ानी चाहिए एडवर्टाइज़ करके और ऐड वगैरह दिखा करके कि नारियल की काफ़ी सारी चीज़ें निकालनी चाहिए, जिससे जो है मांग बढ़े नारियल की। और बाकी थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आप लोग की हेल्प करूँगी। और NIU से रिलेटेड कुछ भी आप लोग को डाउट हो तो आप लोग वो भी पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने भी NIU से 3 साल पढ़ाई करी है और टीचिंग भी करी है, तो आप लोग कुछ भी उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा। जैसे कि काफ़ी न्यू स्टूडेंट्स होते हैं, काफ़ी कुछ समझ में नहीं आता, तो वो लोग आप लोग पूछ सकते हैं, तो मैं आप लोग को हेल्प कर दूँगी। और बाकी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो शेयर भी करिएगा, ताकि NIS के और बच्चों को भी हेल्प मिलती रहे। और बाकी मेरे और इंग्लिश की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। मैंने इंग्लिश के सारे चैप्टर्स जो हैं अपने चैनल की इंग्लिश की प्लेलिस्ट में भी लगा दिया है, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।